बंटी, क्या तू मुझे वो खिलौने देगा जो तू मुझे कल दिखा रहा था? मैं तुम्हें कैसे दे दूंगा? मेरे पापा इंग्लैंड से लेकर आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग तो इस तरह के खिलौने कभी देखे भी नहीं होगे ना। सोहम को बंटी की बातों का बहुत बुरा लगता है। बंटी, कहाँ है तू? कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। माँ, मैं तो यहाँ हूँ। ओफो बंटी, मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। इतनी देर से तू कहाँ था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। चलो मैंने तेरे लिए पालक पनीर बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पालक पनीर। बंटी सोहम को चिढ़ाकर ऐसा कहता है और फिर अपनी माँ के साथ घर चला जाता है। अरे बेटा सोहम, तू घर आ गया? चल जल्दी जल्दी मुँह हाथ धो ले, मैंने आज तेरे पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। माँ, मुझे आलू के पराठे नहीं खाने हैं। अच्छा, तो क्या खाना है मेरे बेटे को? मुझे भी वही खाना है, पागल पनीर। बेटा वो पागल पनीर नहीं, पालक पनीर होता है। हाँ हाँ, जो भी है, मुझे भी वही खाने हैं। बंटी की मामा ने उसके लिए पागल पनीर बनाया था। अरे मेरे लाल, हम उनकी तरह नहीं हैं। फिर सुमन को एहसास होता है कि वो इस तरह की बातें अपने छोटे से बेटे को कैसे ही समझाएगी, तो फिर वो अपना मुंह बंद कर लेती है। अच्छा ठीक है सोहम, मैं तेरे लिए पागल पनीर जरूर बना दूंगी। सच में माँ, तुम बहुत अच्छी हो। सुमन ने पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया था, पर असल बात तो यह थी कि ना उनके घर में पालक था और ना ही पनीर। मैंने सोहम से पालक पनीर बनाने का वादा तो कर लिया है, पर मैं बनाऊंगी कैसे? हम तो इतनी मुश्किलों से आटे चावल ही खरीद पाते हैं, पालक और पनीर कहाँ से लेकर आएंगे? चलो मान लिया कि पालक तो खेत से आ भी जाएंगे, पर पनीर वो तो काफी महंगा हो गया है। हम जैसे गरीब भला पनीर के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ये सब सोचकर सुमन बहुत उदास थी। अरे सुमन, क्या बात है, किस सोच में डूबी हो? अरे आप आ गए। अब आप देख लीजिए, आपके प्यारे लाडले बेटे ने फरमाइश की है पालक पनीर खाने की, तो फिर बनाओ पालक पनीर, इतनी दुविधा कैसी? आप तो बड़ी आसानी से कह दे रहे हो जी, पर सच तो आप भी जानते हो पालक पनीर कितना महंगा मिलता है बाजारों में। ना हम बाजार से खरीद सकते हैं और ना घर पे बना सकते हैं। ओफो सुमन, अगर हमारे बेटे ने फरमाइश कर ही दी है तो फिर पालक पनीर तो जरूर बनेगा। पालक की तो तुम चिंता मत करो, पालक मैं अपने खेत से ले आऊंगा। और रही बात पनीर की, तो मैं अभी जाकर देखता हूँ। राम मोहन उदास मुंह से वापस घर लौटता है और कहता है, अरे नहीं नहीं सुमन, वाकई में पनीर तो बहुत महंगी है। देखा, मैंने कहा था ना कि पनीर बहुत महंगी है, पर आप चिंता मत करो, मैंने इसका उपाय खोज लिया है। सुमन खूब सारे मूंगफली लेकर आती है। हे भाग्यवान, अब तुम पालक पनीर में इस मूंगफली का क्या करोगी? आप बस देखते जाओ जी। सुमन ने मूंगफली को पीस दिया और फिर उसमें पानी डाला और फिर उसे छान लिया। ये देखो जी, ये रहा मूंगफली का दूध। अब हम इसे फाड़ेंगे और इसमें से निकालेंगे पनीर। अरे वाह सुमन, तुम्हारे दिमाग की तो दाद देनी पड़ेगी। सुमन मूंगफली के पनीर का छोटा छोटा टुकड़ा करती है और फिर पालक में डाल देती है। सोहम, ओ सोहम, देख तेरी पालक पनीर तैयार है, चल जल्दी जल्दी आके खा ले। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में सुमन, तुम्हारी पालक पनीर का तो कोई जवाब ही नहीं। अच्छा सुनो, वो हरिहर जी है ना पास के, उनसे मैं बात करता हूँ। अजी, पर किस बारे में बात करनी है आपको? ओहो देखो, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। हरिहर जी का ढाबा है ना, वो उसे बंद करने के लिए कह रहे थे, पर मैंने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। मैंने कहा कि वो दुकान मुझे दे दें और मैं उन्हें धीरे धीरे पैसे चुका दूंगा। अरे पर दुकान लेकर आप करेंगे क्या? ओहो सुमन, तुम अभी तक नहीं समझी।
हम लोग मिलकर वहाँ ढाबा खोलेंगे और तुम यही पालक पनीर वहाँ भी बनाओगी। अब सुमन को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा था। वो इस चीज के लिए राजी हो जाती है और फिर वो दोनों एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं जिसका नाम सोहम भोजनालय होता है। पालक पनीर तो लोगों ने खूब खाए थे, पर सुमन के हाथ के पालक पनीर का जादू तो कुछ और ही था, जो धीरे धीरे लोगों के दिलो दिमाग पर छा रहा था। राम मोहन ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। लोग सुमन के पालक पनीर का आनंद खूब ले रहे थे। इसी तरह एक साल बीत गए। अब सुमन और मोहन की मेहनत से उनके सर पे अच्छी खासी छत हो गई थी और अब वो सोहम को भी हर चीज दे सकते थे जो कभी सोहम चाहा करता था। अरे सोहम, तेरे पास इतनी बड़ी कार कहाँ से आई? वो ये मेरे बाबा ने मुझे लेकर दिया है। तू इससे खेलना चाहता है? हाँ, मैं भी इससे खेलना चाहता हूँ। बंटी ने जैसा किया था सोहम बिल्कुल भी वैसा ना करके उसे अपना खिलौना खेलने को दे देता है। बंटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर अब वो दोनों पक्के दोस्त बन गए थे।